गुड इवनिंग गाइज, मैं आदित्य सर आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ आदित्य में स्वागत करता हूं। तो चलिए चलते हैं गाइज आज के अपने अगले वीडियो की तरफ। आज का अगला वीडियो गाइज उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती स्पेशल प्रैक्टिस बैच को लॉन्च किया गया है, जिसके तहत आज हम आपको इंडियन जियोग्राफी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं गाइज आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो देखिए गाइज आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न देखिए गाइज, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। तो देखिए गाइज आप विकल्प में क्या दिया गया है, माजुली, अंडमान, लक्षद्वीप, सल्सेट। तो बताइए गाइज भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है। तो गाइज इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही होगा, डी होगा। क्या होगा, डी। सल्सेट क्या है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। तो चलिए चलते हैं गाइज आज के अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। तो आज का दूसरा प्रश्न देखिए क्या है गाइज। आज का दूसरा प्रश्न, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किसका हिस्सा है। तो बताइए प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, या हिमालय का हिस्सा है, या दक्कन का पठार का हिस्सा है, कि इसमें से ऊपर किसी का हिस्सा नहीं है। तो बताइए गाइज आंसर इसका क्या होगा। तो आंसर नंबर हमारा क्या होगा, इसका जो हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ये किसका हिस्सा है, ये गाइज हिमालय का हिस्सा है। तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही होगा, बी सही होगा। तो चलिए चलते हैं गाइज आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइज, सुमेलित कीजिए यानी सही मिलान कीजिए। एक की तरफ देखिए गया है, एक की तरफ कूट 1 दिया गया है, कूट 2। तो इसको क्या करना है, सही मिलान करना है। तो इसका सही मिलान क्या होगा गाइज बताइए, आंसर पुटअप कीजिए। तो आंसर देखिए क्या होगा गाइज, आंसर इसका हमारा क्या होगा, 3 का बी होगा। क्या होगा, बी होगा। कैसे होगा बी, तो देखिए सेंडल चोटी का क्या होगा हमारा, सेंडल चोटी का हमारा उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीप होगा। फिर देखिए दूसरा हमारा क्या होगा, माउंट कोयबो, माउंट कोयबो का क्या होगा, माउंट कोयबो का हमारा दक्षिण अंडमान होगा। फिर देखिए माउंट इलियर का हमारा क्या होगा, ग्रेट निकोबार होगा। और फिर देखिए माउंट ड्यूबेली का क्या होगा, हमारा डी होगा, जो कि मध्य अंडमान। तो चलिए चलते हैं गाइज आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइज, सैंडल पीक सर्वोच्च चोटी है। सैंडल पीक सर्वोच्च चोटी है। ऑप्शन में देखिए क्या दिया गया है, अंडमान द्वीप, निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, इसमें से कोई नहीं। तो बताइए गाइज आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा गाइज, इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ए होगा। सैंडल पीक की सर्वोच्च चोटी क्या है, अंडमान द्वीप। तो चलिए गाइज चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइज, माउंट धूलियर किसकी सर्वोच्च चोटी है। तो बताइए गाइज किसकी सर्वोच्च चोटी। विकल्प में देखिए क्या दिया गया है, विकल्प में लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप, निकोबार द्वीप, इसमें से कोई नहीं। तो बताइए गाइज तुरंत आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा गाइज, इसका सही ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, सी होगा। यानी माउंट धूलियर द्वीप किसकी सर्वोच्च चोटी है, ये निकोबार द्वीप की क्या है, सर्वोच्च चोटी है, माउंट धूलियर। तो चलिए गाइज चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइज, अगला प्रश्न क्या है, फोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है। तो फोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है गाइज बताइए। फोर्ट देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है, उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो बताइए गाइज ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, दक्षिणी अंडमान। फोर्ट ब्लेयर द्वीप किस पर स्थित है, तो ये हमारा दक्षिणी अंडमान पे क्या है स्थित है। देखिए ये साउथ अंडमान में फोर्ट ब्लेयर क्या है, यहीं पे। चलिए गाइस चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइस, कोको द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, मन्नार की खाड़ी, इसमें से कोई नहीं। तो देखिए गाइस मैप में क्या दिया गया, ये हमारा कोको द्वीप कहाँ है, ये भारत हमारा देखिए कहाँ है भारत के। तो कोको द्वीप हमारा कहाँ है बताइए गाइस, बंगाल की खाड़ी। ये देखिए यहाँ क्या है, ये बंगाल की खाड़ी है, जो कि तो सही ऑप्शन हमारा क्या होगा, बंगाल की खाड़ी पर कोको द्वीप क्या है, स्थित है। तो चलिए चलते हैं गाइज आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइज, अंडमान व निकोबार डॉट डॉट। देखिए क्या दिया गया है, बंगाल की खाड़ी में से द्वीप है, बंगाल की खाड़ी में से ही एक द्वीप समूह है, बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है, अरब सागर में द्वीप समूह है, हिंद महासागर में 2 द्वीप है। तो बताइए गाइज इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा गाइज, बी, बंगाल की खाड़ी में क्या है, द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार। देखिए गाइज यहाँ पे देखिए मैप में देखिए बंगाल के खाड़ी में ही क्या है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। तो चलिए चलते हैं गाइज आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइज,
अगला प्रश्न देखिए क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उत्तरी द्वीप है। देखिए गाइज मैप में देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी क्या है, द्वीप कौन सा है बताइए गाइज। 9th क्वेश्चन का हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, लैंडफॉल। ये क्या है देखिए, यहाँ देखिए हमारा ये क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी में क्या है, लैंडफॉल है। तो चलिए गाइज चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइज, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है। देखिएगा ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है। आप देखिए विकल्प में क्या दिया है, 220, 430, 572, 530। तो गाइज सही आंसर क्या होगा इसका, सही आंसर इसका क्या होगा गाइज, इसका सी 572, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितना हमारे द्वीप हैं, 572 द्वीप हैं। तो चलिए गाइज चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइज, नारकोंडा द्वीप स्थित है। तो बताइए देखिए गाइज विकल्प में क्या दिया है, उत्तरी अंडमान के पूर्वी में, दक्षिणी अंडमान के पश्चिमी में, फिर उत्तरी अंडमान के पश्चिमी में, फिर देखिए दक्षिणी अंडमान के पूर्वी में। तो बताइए देखिए गाइज इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा गाइज, ए उत्तरी अंडमान के पूर्वी में क्या है हमारा, नारकोंडा द्वीप समूह स्थित है। देखिए ये नारकोंडा द्वीप समूह हमारा क्या है, उत्तरी, ये नारकोंडा द्वीप कहाँ है, उत्तरी अंडमान के पूर्वी। देखिए चलिए गाइज चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है, बैरन द्वीप का विस्तार है, कहाँ कहाँ है गाइज। देखिए बैरन द्वीप का विस्तार है उत्तरी अंडमान के पूर्वी में, दक्षिणी अंडमान के पूर्वी में, मध्य अंडमान के पूर्वी में, और देखिए इसमें से कोई नहीं। तो देखिए बैरन द्वीप हमारा गाइज कहाँ स्थित है, बैरन द्वीप हमारा मध्य यानी मिडिल अंडमान के क्या है, बीच में है, देखिए पूर्व में है। ये देखिए तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन नंबर सही होगा, मध्य अंडमान के पूर्व में। चलिए गाइस चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो भारत के किस द्वीप का उद्गम सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत के किस द्वीप का उद्गम सक्रिय ज्वालामुखी है। तो बताइए गाइस इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा। देखिए विकल्प में क्या दिया है, बैरन द्वीप, नारकोंडा द्वीप, कार निकोबार द्वीप, ग्रेट निकोबार द्वीप। तो बताइए सही आंसर इसका क्या होगा गाइस। तो इसका सही आंसर हमारा गाइस बैरन द्वीप होगा, यानी भारत के बैरन द्वीप पर क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी का सक्रिय है उद्गम है इसका। देखिए गाइस तो चलिए गाइस चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, बताइए गाइस सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण क्या है, बैरन, नारकोंडा द्वीप, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान। तो बताइए गाइस इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हमारा नारकोंडा होगा, ये जो कि किसका उदाहरण है, सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। चलिए गाइस चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार में से सबसे निकटतम है। तो बताइए गाइस इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या होगा गाइस, इसका सही आंसर हमारा सुमात्रा होगा। देखिए गाइस यहाँ पे निम्नलिखित में क्या है, भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार द्वीप के सबसे निकटतम क्या है, ग्रेट निकोबार द्वीप के सबसे निकटतम हमारा सुमात्रा द्वीप जो है। चलिए चलते हैं गाइस आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या है गाइस, लक्षद्वीप का उदाहरण है हिमालय, नदीकृत, प्रवाल द्वीप, इसमें से कोई नहीं। तो लक्षद्वीप कैसा बताइए गाइस क्या है, लक्षद्वीप हमारा क्या है, प्रवाल द्वीप है। क्या है, प्रवाल द्वीप, लक्षद्वीप। चलिए देखिए गाइस चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न के। तो अगला प्रश्न क्या है गाइस, लक्षद्वीप का सबसे निकटतम राज्य कौन सा है। लक्षद्वीप के सबसे निकट वाला राज्य कौन सा है गाइस। तो बताइए कर्नाटक है या केरल है या गोवा है, इसमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा हमारा गाइस, केरल। देखिए लक्षद्वीप के सबसे नज़दीक कौन सा हमारा राज्य है, केरल राज्य ही हमारा क्या है, लक्षद्वीप के सबसे नज़दीक है। तो चलिए गाइस चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, लक्षद्वीप कितने द्वीप पर आबादी है, कितने द्वीप पर। तो बताइए गाइस इसका सही आंसर क्या होगा। इसका आंसर सही आंसर क्या होगा गाइस। तो विकल्प में देखिए गया है 11, 12, 10, 36। तो लक्षद्वीप पर क्या है गाइस 10 देखिए द्वीप अवस्थित है। तो चलिए चलते हैं गाइस आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइस, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है अमीनी द्वीप, मिनिकॉय द्वीप,
एंड्रॉट द्वीप, इसमें से कोई नहीं। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? अमीनी द्वीप। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? अमीनी द्वीप। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा सही? ये ऑप्शन नंबर सही होगा। चलिए चलते हैं आज की गाइस अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइस, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है अमीनी द्वीप, मिनिकॉय, एड्रोट, कवारती। तो बताइए गाइस इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? एड्रोट। द्वीप क्या है? लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। तो चलिए गाइस चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइस, 9 डिग्री चैनल अलग करता है, किस किस को अलग करता है गाइस बताइए। देखिए 9 डिग्री जो चैनल हमारा किस किस को अलग करता है? लक्षद्वीप को मालदीव से, लक्षद्वीप को कन्नूर से, मालदीव को मिनिकॉय से, लक्षद्वीप को मिनिकॉय से। तो बताइए गाइस हमारा 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो 9 डिग्री चैनल हमारा डी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, लक्षद्वीप को और मिनिकॉय को। ये देखिए गाइस लक्षद्वीप को और मिनिकॉय को हमारा क्या है? 9 डिग्री चैनल क्या करता है? अलग करता है। तो चलिए चलते हैं गाइस आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या है देखिए गाइस, मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है 9 डिग्री चैनल, 7 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल। तो बताइए गाइस ऑप्शन सही कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 8 डिग्री चैनल क्या करता है? मालदीव को मिनिकॉय से क्या करता है? अलग करता है। देखिए गाइस यहाँ पे मालदीव को मिनिकॉय से क्या करता है? 8 डिग्री चैनल हमारा क्या करता है? अलग करता है। तो चलिए चलते हैं गाइस आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइस, दक्कन पैसेज किसको अलग करता है? दक्कन पैसेज किसको अलग करता है? तो विकल्प में देखिए क्या दिया है गाइस, दक्षिणी अंडमान से लिखित अंडमान तक, दक्षिणी अंडमान से मध्य अंडमान तक, लिटिल अंडमान से कार निकोबार से, और इसमें से कोई नहीं। तो बताइए गाइस इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए, दक्षिणी अंडमान से लिखित अंडमान से क्या करता है? अलग अलग करता है हमारा दक्कन पैसेज। देखिए दक्कन पैसेज क्या है? देखिए यहीं पे है। चलिए चलते हैं गाइस आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है, लिटिल अंडमान को कार निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है? 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल या 12 डिग्री चैनल। तो बताइए गाइस इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? 10 डिग्री चैनल क्या करता है? लिटिल अंडमान को कार निकोबार से क्या करता है? अलग करता है। तो चलिए चलते हैं गाइस आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइस, अगला प्रश्न पंचल चैनल को अलग करता है। बताइए गाइस कार निकोबार और नॉन कोवरी, कार निकोबार को ग्रेट निकोबार से, कार निकोबार को लिटिल निकोबार से, और इसमें से कोई नहीं। तो बताइए गाइस कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? सही होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? कार निकोबार से नॉन कोवरी से। तो देखिए गाइस यहाँ पे कार निकोबार से नॉन कोवरी को क्या करता है? अलग करता है पंचल चैनल। तो चलिए चलते हैं गाइस आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइस, अगला प्रश्न हमारा म्यांमार व अंडमान और निकोबार को अलग करता है। म्यांमार व अंडमान को और निकोबार, म्यांमार और अंडमान निकोबार को कौन कौन अलग करता है? कौन चैनल? तो लैंडफॉल चैनल, कोको चैनल, 10 डिग्री चैनल, इसमें से कोई नहीं। तो बताइएगा जी इसमें इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? कोको चैनल क्या करता है? म्यांमार और निकोबार, अंडमान निकोबार चैनल द्वीप को क्या करता है? अलग करता है। तो चलिए चलते हैं गाइस आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या है गाइस, पाक जल संधि किस तट से संबंधित है? देखिए गाइस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही बार अलग अलग एग्जाम में पूछ चुका है। तो चलिए चलते हैं गाइस इसके सही ऑप्शन की तरफ। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? कोरोमंडल क्या करता है? पाक जल संधि को क्या करता है? किस तट से अलग करता है? पाक जल संधि कोरोमंडल तट से। देखिए चलिए चलते हैं गाइस आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए, पाक जल संधि किस राज्य से संबंधित है? पाक जल संधि हमारा किस राज्य से संबंधित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, इसमें से कोई नहीं। तो गाइस कौन सा ऑप्शन सही होगा? तमिलनाडु, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? सी सही होगा। पाक जल संधि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। चलिए गाइस चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइस, भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है? भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो गाइस भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है? हमारी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा?
सी सही होगा, यानी पाक जल संधि हमारी क्या करती है, भारत और श्रीलंका को क्या करती है, अलग करती है। तो चलिए गाइस चलते हैं आज के अपने अलग अंतिम प्रश्न की तरफ। तो अंतिम प्रश्न देखिए क्या है गाइस, मन्नार की खाड़ी किससे संबंधित है? मन्नार की खाड़ी किससे संबंधित है? केरल से, तमिलनाडु से, मालदीव से, श्रीलंका से? तो बताइए गाइस कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, तमिलनाडु। मन्नार की खाड़ी किससे संबंधित है? तो मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु से संबंधित। देखिए गाइस, तो चलिए चलते हैं गाइस, यह आज का क्या था, अंतिम प्रश्न था। तो गाइस ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।